हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट, जो महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं, जिन अपडेटों को ईपीएस 95 पेंशनर्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, उस अपडेट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मैं नए नए अपडेट्स के साथ में आ गया हूं और आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण अपडेट्स से आज के जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि मैंने 2-3 बिंदु को कवर किया है। जो प्रमुख बिंदु है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उन्हें एक बड़ा राहत मिल रहा है, ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी राहत दी जा रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को, या हम ये बोलते हैं कि समस्त पेंशनर्स को। दूसरे नंबर में कि जो आप लोगों ने पिछले महीना सुना होगा कई सारे वीडियोज में, कई सारे न्यूज चैनल्स के माध्यम से या पेपर में, कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सीबीटी की एक बैठक होने वाली है। उन बैठकों में किन किन मुद्दों को रखा जाना है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो बैठक फरवरी में होनी सुनिश्चित हुई थी, उस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब वो कितने तारीख को होगी, सीबीटी की जो आगामी बैठक है वो अब कब होगी, कितने तारीख होगी। हालांकि मालूम ये भी है कि बहुत सारे जो ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित अपडेट्स और भी हैं, इन्हीं को उन अपडेट्स को भी मैं इनके बीच में रखूंगा और उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी बताऊंगा। जैसे नई पेंशन योजना से संबंधित जानकारी है, कल अशोक रावत जी का एक्सीडेंट हुआ था, उससे संबंधित जानकारी। हालांकि इसके पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया हूँ। अभी जो आज का मुख्य अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फरवरी में जो सीबीटी की बैठक होने वाली है, तो उसे स्थगित कर दिया गया है। अब वो मार्च में बैठक होगी। डेट मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस बैठक में किन किन बातों को, कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राहत भरा कदम उठाया गया है। यानी कि जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए एक राहत दी गई है। वह राहत किस विषय में है, वो राहत को क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में भी हम सारी की सारी जानकारी जानेंगे अपने इसी नए वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल वाली बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएफओ की तरफ से एक जो है तो नया सर्कुलर जारी हुआ है। उस सर्कुलर में यह बताया गया है, जो लाइफ सर्टिफिकेट होती है, यानी कि वो जीवित हैं या नहीं हैं, जो पेंशनर्स पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का एक प्रावधान होता है लास्ट में। तो वो प्रावधान के तहत उन्हें सही समय पे लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1 साल की वैधता के साथ में आ गया है, यानी कि पूरे 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी। उसमें यह राहत मिल गया है। जो भी पेंशनर्स हैं 1 साल तक उन्हें अब जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर और भी क्या अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके जानने के लिए हम आपसे बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। पूरे लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज ही हमारा लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि ईपीएफओ का क्या क्या कहना है। ये यहाँ पे मेरा टॉपिक है और टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर है कि जो सीबीटी की बैठक है फरवरी में होना सुनिश्चित किया गया था कि फरवरी में ये सीबीटी की बैठक होगी, लेकिन किसी कारणवश फरवरी से स्थगित करके मार्च में कर दिया गया है। हालांकि एक बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं कि मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आने वाला है। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं काफी ज्यादा उम्मीद, आशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगा के रखे हुए हैं कि इस बैठक में हो सकता है कि अब कोई अगली डेट ना मिले और यहीं पे लास्ट हो। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। तो देखना यह है कि ईपीएफओ के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काम शुरू कर दिया गया है, क्या वो डाटा बन पाता है, और डाटा बनने के बाद 4 मार्च तक क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि उसी डाटा के आधार पे सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला जजमेंट सुनाएगा और ईपीएस 95 पेंशनर्स को उसी डाटा के अनुसार पेंशन मिलेगी। हालांकि एक बड़ी खबर और यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि 11 और 12 मार्च को सीबीटी की बैठक है। आगामी जो बैठक है, डेट की मैं बात कर रहा था, डेट आप लोग जानते नहीं रहे होंगे तो जान लीजिए कि 11-12 मार्च
को या 11 मार्च को हो या 12 मार्च को सीबीटी की अगली बैठक होने वाली है और उस अगली बैठक में ही वहां से यह बताया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं। जो पहला नंबर में बात है कि देखिए, अभी आप लोगों ने सब जाने होंगे कि नई पेंशन योजना लागू करना है। तो नई पेंशन योजना के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि नई पेंशन योजना क्या है। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सीबीटी की बैठक होगी उसमें जो प्रमुख रूप से जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के खाते में पेंशन की राशि आ रही है उसमें ब्याज कितना मिलना चाहिए, जो जमा है, जो पेंशन जो ईपीएस 95 के लोग हैं या जो पेंशनर्स हैं या जो सैलरी कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी जमा है उस पर कितने प्रतिशत का ब्याज आना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, उसके ऊपर सीबीटी की बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ में 15,000 सैलरी से भी ज़्यादा अगर सैलरी किसी की आ रही है, अगर मान लीजिए 15,000 रुपये तक सैलरी आ रही है तो ठीक है। अगर 15,000 रुपये से भी ज़्यादा सैलरी आ रही है तो उसके लिए एक नई पेंशन योजना लागू किया जा रहा है। तो उस नई पेंशन योजना में क्या होगा, उसका क्या प्रावधान होगा, उसके ऊपर भी एक अहम जो तो फैसला लिया जा सकता है इस नई सीबीटी की बैठक में। मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि यह जो सीबीटी की आगामी बैठक है 11-12 मार्च गुवाहाटी में हो सकती है बैठक। हालांकि मार्च के महीने में एक बड़ा त्यौहार भी है, होली है, और सीबीटी का यह कहना है कि होली के अंदर अंदर ही, होली तक में समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को खुशखबरी मिलेगी। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट होली से पहले मिल जाएगी। तो देखना यही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक में एक बड़ी अपडेट मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पे बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आगे जो तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, चुनावी मुद्दों को अगर देखा जाए तो उससे क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी अभी तक अग्रिम फैसला नहीं आया है, कोई भी नोटिस नहीं आया है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो ये पेंशन संबंधी मुद्दा है उस पे काम को आगे बढ़ाया गया है और बहुत ही जल्द जो है तो उसके लिए भी एक बड़ी बैठक हो सकती है। या ये बोल कि अब 4 मार्च ज़्यादा दूर ही नहीं है, 4 मार्च को ही सीधा सुनवाई होगा कोर्ट में। तो 4 मार्च को भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। 4 मार्च को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आ रहा है, उससे संबंधित कोई भी जानकारी या उससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आपको जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही खबर था। आपको यह जानकारी, यह खबर कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।